अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे को यानी कि 4 मई 2026 को किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो गोल्ड जो है ये शॉर्ट टर्म हमें रेंज के अंदर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शॉर्ट टर्म जो है वो हम इसको इस तरीके से कुछ देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यानी कि 4644 से लेकर 4562 या 63 शॉर्ट टर्म। और अगर इसी को हम थोड़ा डाउन एक्सटेंड करें तो डाउन साइड को 4540 और फिर 4520, ये इसकी एक रेंज जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं। एनी हाउ अभी अगर तो मंडे वाले दिन मार्केट जब ओपन होती है तो प्राइस अप साइड को जाती है, तो अप साइड को हमारी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट 4628 या 30 है। और इन केस ये वाली रेजिस्टेंस हमारी अप साइड को ब्रेक होती है तो फिर ये वाला जो हाई है, ये जो फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने लगाया राउंड अबाउट 4658 या 60, ये वाला टारगेट हो सकता है। इसको टारगेट करने के बाद पॉसिबल है कि प्राइस डाउन आए, और इन केस ऐसा कुछ नहीं होता और प्राइस जो है ये इस ग्रे एरिया के अंदर एंटर हो जाती है। अब ग्रे एरिया की जो वैल्यू है ये 4663 से लेकर 4724 ये वाला एरिया बनता है। और ये एरिया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल है, यानी कि यहाँ पर प्राइस जो है ये रेंज कर सकती है या साइड वे में हो सकती है, लाइक दिस वन। जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी देर प्राइस जो है ये स्टक रही और बाद में इस कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक किया और प्राइस डाउन आई। इसी तरीके से ये वाला जो एरिया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल है। अगर कोई कैंडल इस एरिए के अंदर यानी कि 4663 के ऊपर, स्पेशली ये जो हाई लगा था फ्राइडे वाले दिन 4658 या 60 का, इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर आपने यहाँ तक देखना है कि 4700 यहाँ तक प्राइस आ सकती है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है पॉसिबल है कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसको हंट करने के बाद प्राइस डाउन साइड को आए। और अगर कोई आपको ऐसा सिनेरियो मिलता है कि ये वाली लिक्विडिटी जो कि 4700 के आसपास पड़ी हुई है, यहाँ पर आपको M30 की कोई बियरिश या H1 की बियरिश एंगल्फिंग मिलती है तो फिर आप यहाँ से एक सेल प्लान कर सकते हैं। और सेल का जो टारगेट होगा फिर आपने उसको यहाँ तक होल्ड करना है। 4630 एक्सटेंडेबल है 4614 या 15, एंड फर्दर जो है आप एक्सटेंड कर सकते हैं 4562 4542 और लास्ट जो है ये 4510 यानी 4510 तक। इसके अल्टरनेटिव अगर मंडे वाले दिन ये वाला हाई लेने के बाद या ये वाली लिक्विडिटी जो कि 4700 पे है लेने के बाद प्राइस अप साइड को ही अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखती है और 4724 के ऊपर कोई M30 की कैंडल फुल बॉडी के साथ क्लोज हो जाती है तो फिर आपका जो टारगेट है वो ये वाला एरिया हो सकता है जो कि 4760 4760 का एक्सटेंडेबल है। ये 4788 94 और 4828 या 30, ये नेक्स्ट वीक में भी इतनी मूवमेंट हो सकती है और ओनली फॉर मंडे को भी मूवमेंट हो सकती है। कुछ कहा नहीं जा सकता, डिपेंड करता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे कि फंडामेंटल जो है
वो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, वट एवर। सिर्फ आपको मैंने एरियाज बताए हैं। ये वाला एरिया जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रिटिकल है, ठीक है। मंडे वाले दिन पॉसिबल है कि ये वाला आई लेने के बाद प्राइस डाउन, कोई कंफर्मेशन मिलती है तो आप यहाँ से सेल करें, और नीचे सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं। इसके अल्टरनेटिव अगर प्राइस इस ब्लॉक के अंदर या ये जो ग्रे एरिया है इसके अंदर कोई M30 की कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट आप यहाँ से सेल जो है कंफर्मेशन के बाद यहाँ से आप सेल प्लान करेंगे। और अगर कोई M30 4724 के ऊपर फुल बॉडी के साथ क्लोज हो जाती है तो फिर आप गोल्ड को अप साइड पे देखेंगे, और अप साइड का TP1 आपका ये होगा, TP2 4788 से 94, एंड TP3 जो है ये 4828 या 3032 वट एवर, जो भी उस वक्त सिनेरियो बनता है। फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो आपको मैंने बता दिया। प्रेजेंटली शॉर्ट टर्म के लिए हम इसको अगर रेंज बाउंड देखें तो 4644 से लेकर 4560, ये वेरी शॉर्ट जो है हम इसको एज अ रेंज में देख सकते हैं। और अगर प्राइस इस रेंज को ब्रेक करती है, यानी कि ये वाला जो एरिया है 4562 या 63, तो फिर डाउन डाउन, और फिलहाल मैं यहाँ तक इसको फोरकास्ट कर रहा हूँ 4494 तक डाउन साइड को, और अप साइड को जो मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ वो मैक्सिमम 4832। ये जो एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये जस्ट एजुकेशन या ट्रेनिंग पर्पस के लिए हैं। किसी किस्म की किसी को कोई फिनंशियल एडवाइस नहीं है। फॉरेक्स इज रिस्की, 90+ पीपल डू लॉस इन दिस मार्केट। इसलिए पहले इसको अच्छे तरीके से सीखें, प्रैक्टिस करें, और फिर ही आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।